बिहार में सुशासन इन दिनों छुट्टी पर है, इसलिए गुंडे अपराधी काम पर लग गए हैं। पहले इंडिगो एयरलाइंस के बिहार हेड की हत्या और अब बिहार के मसौढ़ी में कृषि पदाधिकारी की हत्या। बिहार में मर्डर तो अब जैसे बच्चों का खेल हो गया है। पुलिस का साह खूंटे पर टंग गया, अपराधियों के जूते तले दम तोड़ रहा है। आम आदमी तो वैसे भी सुशासन को कब्र में देखकर कांप रहा था, अब तो सरकारी बाबू भी नहीं बचे। पटना जिले के मसौढ़ी के प्रखंड कृषि कार्यालय में तैनात कृषि पदाधिकारी अजय कुमार की 7 दिनों बाद लाश मिली है। 18 जनवरी से गायब थे। कहा जा रहा है कि 18 जनवरी को उनका अपहरण हुआ था। पहले उन्हें निर्ममता से मारा गया, फिर लाश को जमीन में दफना दिया गया। तारीफों के कसीदे सुनने वाले शहंशाह को सवाल मंजूर नहीं। सवाल पूछेंगे तो हत्थे से उखड़ जाते हैं, जेल भेजने की धमकी दी जाती है। लेकिन सच सुनेंगे तो आंखें दिखाने वालों के कैरेक्टर पर चढ़ा मखमली पर्दा बेनकाब हो जाएगा। 18 जनवरी को ही अजय कुमार अपने ऑफिस गए। रात को नहीं लौटे तो घर वालों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। घर वाले अगले दिन पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन मसौढ़ी की पुलिस घुमाती और टहलाती रही। 17 तारीख को गोलू नाम का एक डीलर का लड़का है मसौढ़ी में, वो टेलीफोन करके इनको बोलता है, अजय को, हमारे भाई को, कि आप सर मसौढ़ी आइए, आपसे मिलना है, कुछ हमको पेपर जमा करना है। ठीक है। जबकि मेरा भाई कोविड-19 का पेशेंट हुआ था, उसके बाद नेगेटिव बना था और उसकी जाने की भी कोई ऐसी अभी प्लानिंग नहीं थी, योजना थी कि हम अभी ठंड में और जाएं वहाँ। लेकिन उसने कंपेल किया अजय को कि आप आइएगा तो हम पेपर मंडे को जमा कर देंगे। ठीक है। तो अंत में इसने शायद रात को कह दिया था कि ठीक है मैं कल आ जाऊँगा। 18 तारीख को सवेरे 7:30 फिर टेलीफोन करता है कि सर आप निकल रहे हैं वहाँ से। तो इसने कहा कि मैं तुमको तो कल ही बोला हूँ ना कि मैं आ रहा हूँ ऑफिस, कल मैं आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से निकले हैं, इसके बाद ट्रेन से गए हैं, वो 8:54 पे वो उतर गए हैं वहाँ मसौढ़ी। उसके बाद उसका टेलीफोन आया फिर कि आप उतर गए सर। तो अब इसने यही कहा होगा कि हाँ उतर गए मसौढ़ी। उसके बाद वहाँ से वो पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे एक मतलब अनुमंडल चौक है मसौढ़ी में, वहाँ पहुँचा है। तो वहाँ पर एक खाद दुकान वालों ने इनको मतलब कि वहाँ का अधिकारी था तो बुला लिया कि उसको कुछ पेपर का वर्क था। वहाँ चले गए, वहाँ पर चाय पिए हैं बैठ के। उसके बाद कुछ पेपर ऊपर का काम था तो उसको बताया तो बोला रखो भी, हम बाद में ये सब कर देंगे, अभी हमको ब्लॉक जाना है। क्योंकि वहाँ गोलू को लेकर के ही जाना है, तो कोई पेपर वोट जमा करना था। उसके बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है अजय का। 9:04 के बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वो मोबाइल 3 घंटे तक स्विच ऑफ रहा। इस बीच में किसी को कुछ पता नहीं, कोई ड्यूटी पर लोग गए हैं तो क्या डिस्टर्ब करना, कोई टेलीफोन भी नहीं किया। 12:00 पे उनका टेलीफोन ऑन होता है और उसी समय एक शिव बालक नाम का उसी के सहकर्मी हैं अजय के, ऐसे ही एक रूटीन कॉल करते हैं। तो रिंग हो जाता है और रिंग होता है, उसके बाद तुरंत काट देता है टेलीफोन। तो शिव बालक जी के मन में आता है कि टेलीफोन अजय क्यों काट दिया। ठीक है। फिर टेलीफोन जब करता है उसको मोबाइल पे तो स्विच ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद वो समझ नहीं पाता क्या बात है, वो उतना चला जाता है, अपने डिपार्टमेंट में है वो। उसके बाद ये जब शाम होती है तो परिवार वालों को चिंता होती है कि भाई अभी तक आए नहीं। जब रिंग करते हैं तो रिंग होता है, कोई उठाता नहीं, रिसीव नहीं करता टेलीफोन। जब ऐसी बातें होने लगी, होते होते परेशानी बढ़ने लगी, तो 8-10 जब 10 बज गए रात, तब क्लियर हो गया कि कोई न कोई बात है, या तो मोबाइल उनका चोरी हो गया या मोबाइल कहीं गिर गया। ऐसी जब कुछ बात नहीं हुई तो घबराहट में, तो घर पर यहाँ अकेला एक उसकी का लड़का है जो बीटेक है, अकेला था। अब वो माँ और बेटा क्या करते। अंत में यहीं के लैंडलॉर्ड के बेटे के साथ जाके SHO कंकरवा को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। FIR दर्ज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि SHO अवेलेबल नहीं थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि भाई आप सवेरे आ जाओ 10 बजे। 19 जनवरी को FIR लिखी गई। इसके बाद भी मसौढ़ी पुलिस मोबाइल लोकेशन का हवाला देकर आराम फरमाने लगी। परिवार वालों का आरोप है कि अजय 18 जनवरी को पटना के कंकड़बाग, चांदमारी रोड, बुद्धनगर रोड नंबर 2 के अपने घर से ऑफिस के लिए ड्यूटी करने निकले थे। उनके फोन पर 2 दिनों से गोलू नाम के किसी शख्स का कॉल आ रहा था। बताया जा रहा है कि वो पटना से ट्रेन पकड़कर मसौढ़ी गए और मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट स्टेशन पर उतर गए। यहाँ उतरने के बाद वो अनुमंडल चौराहा के पास खाद बीज की एक दुकान पर बैठे थे। यहाँ उन्होंने बिना चीनी की चाय पी। अजय कुमार ने वहाँ ये भी बताया कि वो दाढ़ी बनवा कर ऑफिस जाएंगे, लेकिन इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। मसौढ़ी पुलिस के रवैये से घर वाले नाराज हैं। जब पुलिस पर दबाव बढ़ा तब मामले का खुलासा हुआ और तब गोलू को गिरफ्तार किया गया।
उसके बाद हम लोग मिलजुल करके बिहार आईजी के पास ज्ञापन दिया, डीजीपी को ज्ञापन दिया, एसपी एसटीएफ से मिले मिस्टर नीलेश कुमार। उसके बाद हम लोग विजय कुमार सिन्हा जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलए हैं, उनके यहाँ गया, टाइम लिया, टेलीफोन से मैं पर्सनली टेलीफोन किया उनको। उन्होंने बात किया, कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, अब मेरे पीए को सारी बातें आप लिखवा दीजिए। सारी बातें लिखवा दी गई, एफआईआर की कॉपी दे दी गई, ठीक है हम लोग बताते हैं। उसके बाद एक दिन हम लोगों ने वेट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इस बीच में फिर हम भाग के हम लोग चले गए मिस्टर वो जितेंद्र कुमार सिटी एसपी से मुलाकात हुई, सारी बातें हमने रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग कहते हैं गोलू, तो देखते हैं हम लोग गोलू वैसे मेरे सामने टेलीफोन लगाए डीएसपी को और बात किए, सारी स्थिति ले रहे थे वो। तो वो अपने हिसाब से सोनू कुमार राय ने बता दिया, ठीक है, हम तो सुने नहीं, मैं सामने बैठा था। हम लोगों ने जब कहा कि सर गोलू ही प्राइम सस्पेक्ट है, तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है। ये बात हो रही है उनसे 20 तारीख को, 20 को वो कह रहे हैं कि हमें 2 दिन का टाइम दीजिए। हमने कहा सर 2 दिन क्या, हम लोग तो भटक ही रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द से इसको उद्भेदन किया जाए, क्योंकि परिवार में लोगों को चिंता बढ़ रही है, तो बस 2 दिन दे दीजिए हमको और हो जाएगा, कोई घरवाने की बात नहीं है। ये सारी बातें हो गई, हम लोग वहाँ से आश्वस्त होकर निकल गए। हम लोग का एक ही डिमांड था कि गोलू को अरेस्ट किया जाए, गोलू को गिरफ्तार किया जाए, पहले गिरफ्तार किया जाए पहले उसको। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो बोलेगा नहीं। तो तब तक एक बहादुर नाम का एक आदमी ने ये बता दिया मसौरी से, सर पता करवाए कि बहादुर उनको 7:30 में देखा, 4 व्हीलर गाड़ी के साथ खड़ा था वो, और 17 तारीख को पटना में ही था वो, जिस दिन 3 बार बात किया जैसे। वो ये कहता रहा कि मैं मसौरी में हूँ, तो सर मुझे पेपर जमा करना है, तो आप सर कल आइए ना। यही बात पर प्रेशर बिल्ड किया यहाँ, जबकि वो पटना में था। वही गोलू को जब पुलिस ने दूसरे तरीके से पूछा कि तुमको हम सरकारी गवाह बना देंगे, जो कर देंगे ये कर देंगे, तुमको बचा देंगे, लेकिन तुम बताओ हैं कहाँ। क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीडिया में इतना ज़्यादा खबर मतलब चल रहा है, उसी पर उसने निशानदेही करके हुए जाके बता दिया यहाँ पर उनको गाड़ा हुआ है। सुशासन के छुट्टी पर जाने से एक परिवार की खुशियों का कत्ल हो गया। यकीन नहीं होता तो एक पत्नी की बात सुन लीजिए, यकीन मानिए कलेजा दहल जाएगा। जिसने अपनी उम्मीदों का सबसे बड़ा आसमान खो दिया, अपना हमसफर खो दिया। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि प्रशासन से गोलू को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा वही सहारा थे, एकमात्र कमाने वाले वही थे मेरे घर में। अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरा बच्चा का क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊंगी? इंसाफ चाहिए मुझे, और प्रशासन से मेरी पूरी तरह उम्मीद भी है कि मेरे साथ का न्याय करे। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। अब जरा उस बेटे की बात सुनिए जिसके सिर से पिता का साया छिन गया। वो अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रहा है। कैसे पता चला आपको, क्या आप भी बोल सकते हैं? हमारे लिए मतलब सडन शॉक है बिल्कुल। एंड हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम अब कुछ भी हो, लेकिन मेरे पिता तो वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उनको इंसाफ कम से कम मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन में जो जंग लग गई है बिहार में, उसी की लेट लतीफ़ी के चलते आज उन्हें ढूंढने में इतना समय लगा हमें। अगर पुलिस प्रशासन अगर तुरंत हरकत में आ चुकी होती तो शायद वो आज हमारे बीच में होते। तो ये लापरवाही समझे कहाँ की पुलिस के पास या फिर मसौढ़ी पुलिस की ये पूरी उनकी ही लापरवाही है। उन्होंने हमारे साथ शुरू से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। खैर, बिहार की पुलिस को इन दिनों महारत हासिल हो गई है ऐसे मामलों से निपटने में, जैसा कि रुपेश कुमार की हत्या के मामले में हुआ। अब तक हवा में तीर चलाई जा रही अजय कुमार के मामले में भी अब तो रवैया ऐसा ही है। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।